तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं कि पोर्टर के जीपीएस के मैसेज आपके पास बहुत आ रहे होंगे। कल संडे था और तकरीबन 5-6 मैसेज हमारे पास आए कि अगर पोर्टर राइडर फेक जीपीएस का इस्तेमाल करता है तो उसकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। यानी ऑफिशियल तौर पर अब पोर्टर सभी राइडर के पास फेक जीपीएस से संबंधित मैसेज भेजकर उनको आगाह कर रहा है कि आपकी आईडी के ऊपर अगर आप फेक जीपीएस इस्तेमाल करते हैं तो कार्रवाई होगी और आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल मैसेज भेजने से पहले भी फेक जीपीएस की वजह से बहुत से राइडर जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, दरियागंज, कश्मीरी गेट के राइडर की बहुत से राइडर की कंपनी ने आईडी बंद कर दी है। जिस सिलसिले में आज यहाँ के राइडर दरियागंज, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक के राइडर पोर्टर के ऑफिस में जा रहे हैं और भाई हमको भी उन्होंने बुलाया है, इसलिए हम भी घर से निकल चुके हैं। अब देखते हैं कि कंपनी का क्या कहना है, क्या रुख है इनकी आईडी के ऊपर। कंपनी इनकी आईडी चालू करती है या नहीं करती है, या वहां से क्या जानकारी मिलती है। टोटल जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आज देंगे। आपको लाइव भी दिखाएंगे वहां पर क्या क्या हुआ, क्या बात हुई। कोशिश करेंगे अगर कंपनी रिकॉर्ड करने देती है तो ये सारी भी जानकारियां आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं सीधा पोर्टर के ऑफिस D18 सेक्टर 3 नोएडा। और आगे आ जाओ। सर आप रिकॉर्डिंग लगा रखी है वो वहां पे सारे अपने रिकॉर्डिंग के लिए फ्लाइट मोड पे डालो। रिकॉर्डिंग चल रही है सारे दो। ये वाला नॉनसेंस करना है तो होगा नहीं, ये फोन ऑन बंद करो भाई, आपसे बात करनी है, फोन कर दूं। छोड़ दो। पोर्टर के ऑफिस में जाने के बाद हम वापस नीचे भी आ गए और भाई क्या क्या हुआ वो सारी कहानी बताएंगे। क्योंकि फ्रेंडली तौर पर ये हुआ कि भाई कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ना कंपनी वाले रिकॉर्डिंग करेंगे, ना ही कोई यूट्यूबर करेगा, ना कोई राइडर करेगा। इसलिए वहाँ जो बात हुई है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही हम पोर्टर के ऑफिस से निकले और निकलने के तुरंत बाद ही हमें गुड़गांव की ट्रिप मिल गई और गुड़गांव पहुंचे सेक्टर 37 और सेक्टर 37 पहुंचने के बाद वहां से भी 10-15 मिनट के अंदर अंदर वापस हमें नोएडा की ट्रिप मिल गई इकोटेक 3 की। वहां पर आने के बाद हम सीधा घर आ गए, इसलिए आपको बता नहीं पाए। आज दूसरे दिन हम बताते हैं कि वहां पर हुआ क्या। देखिए, कंपनी का कहना है कि फेक जीपीएस के ऊपर कंपनी बहुत सख्त नियम लेके आ रही है और अगर किसी की भी आईडी, कल की डेट छोड़ दीजिए तो आज है 15 अगस्त, आज के बाद से किसी की भी फेक जीपीएस इस्तेमाल करने की वजह से अगर आईडी बंद होती है तो ऐसे राइडर की आईडी किसी भी कीमत पर चालू नहीं होगी। अगर वो ये सोचता है कि पेनल्टी देके 1000 रुपए देके भी चालू करवा लेगा तो आप भूल जाइए। ऐसे किसी भी राइडर की जो फेक जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं या आगे करेंगे उनकी आईडी बिल्कुल ही परमानेंट कंपनी बंद कर देगी। हालांकि जो तकरीबन 20-25 राइडर गए थे पोर्टर के ऑफिस में, उन सब की आईडी कंपनी ने तुरंत ही चालू कर दी है। तो यानी कि सोमवार को और शनिवार को जो पीछे बीत चुके हैं, इन तारीख में जो भी राइडर फेक जीपीएस की वजह से परेशान थे कि उनकी आईडी बंद हुई है, उन सबकी आईडी को कंपनी ने दोबारा से चालू कर दिया है, एक वार्निंग के साथ कि आप दोबारा से भविष्य में कभी भी फेक जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पर मीटिंग के अंदर राइडर ने कारण भी बताया कि वो उन्होंने फेक जीपीएस का इस्तेमाल क्यों किया, आखिर ऐसी क्या वजह हुई थी जिस वजह से उन्होंने फेक जीपीएस का इस्तेमाल किया। तो कंपनी ने उस बात को भी सुना है, लेकिन लास्ट में जो निर्णय हुआ है वो यही हुआ है कि अगर आपने फेक जीपीएस का इस्तेमाल किया तो आपकी आईडी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर, जी हाँ, अधिकतम जो है वो समय 3 महीना है, 3 महीने के बाद आपके फोन के अंदर अगर आप फेक जीपीएस का ऐप इस्तेमाल करते हैं
तब आप पोर्टर का ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली ही जो है पोर्टर का ऐप खुलेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ओला के ऐप को ले लीजिए। अगर आप ओला के ऐप को खोलते हैं तो ओला का ऐप खोलता ही नहीं है। वो आपको बोलता है कि पहले अपने फोन से फेक जीपीएस के ऐप को डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से बाकी कंपनियां भी हैं जिन्होंने जैमर लगा रखे हैं फेक जीपीएस के। तो आने वाले 3 महीने बाद पोर्टर के अंदर भी एक तरीके का जैमर लग जाएगा कि अगर आपके फोन के अंदर फेक जीपीएस है तब आपका पोर्टर ऐप नहीं खुलेगा। तो हमारी राय तो यही है कि आप एक काम करिए, क्यों रिस्क लेना चाहते हैं, क्यों अपने काम धंधे के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, क्यों अपने व्यापार को खराब करना चाहते हैं। अगर आप डिलीवरी लाइन के अंदर काम करना चाहते ही हैं तो भाई इस फेक जीपीएस को डिलीट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।